क्या आप सच में ईश्वर पर विश्वास करते हो? अगर विश्वास करते हो तो फिर डरते क्यों हो? चिंता क्यों करते हो? चिंता होती है तो शंका होती है। जहाँ पर शंका है वहाँ विश्वास कैसा? विश्वास करते हो तो शंका मत करो, सिर्फ विश्वास करो। विश्वास करोगे तो हर पल चमत्कार होगा। तो आइए एक ऐसा ही विश्वास भरा प्रसंग आपको सुनाने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और आपसे एक विनती है, अगर आपको प्रसंग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट में राधे राधे, और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। एक बार बहुत रईस आदमी था, बहुत ज़्यादा रईस था। उनको बोटिंग का बड़ा शौक था। तो इस व्यक्ति ने एक नाव बनवाई और सोचा कि समुद्र में जाऊंगा और बोटिंग करूंगा। एडवेंचर के बड़े शौकीन थे। उनको लगा कि समुद्र यात्रा करूंगा। तो लेकिन भगवान जी के अनन्य भक्त थे। उनको लगता था कि जो कुछ भी मेरे पास है, वो हमेशा कहते थे, प्रभु जो कुछ भी मेरे पास है सब आपका दिया हुआ, सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। घर का जो माहौल था बिल्कुल भक्ति से भरा हुआ था। बड़ा अच्छा माहौल था, बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी। तो ऐसे ही एक दिन चल पड़ते हैं नाव लेकर समुद्र की यात्रा करने के लिए। और ऐसे ही चलते रहते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था। दूर दूर तक समुद्र, बड़ा अच्छा वातावरण था। और सोच रहे थे प्रभु भी मेरे साथ हैं। बड़े अच्छे इंसान थे, प्रभु को हमेशा अपने साथ महसूस करते थे। तो एकदम से तूफान आया। तूफान आते ही देखा कि नाव में तो पानी भरने लग गया है। तो व्यक्ति ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, तो अब कूद जाते हैं समुद्र में। और काफ़ी देर तक तैरने के बाद इनको एक टापू मिलता है। टापू पे उतर लेते हैं, पहुंच जाते हैं और चिल्लाते हैं, देखते हैं चारों ओर कि बचाओ बचाओ, कोई है क्या, कोई है क्या। लेकिन फिर व्यक्ति सोचता है कि मैं चिल्ला क्यों रहा हूँ, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, प्रभु है मेरे साथ, मेरे भगवान जी है मेरे साथ। तो ऐसे ही शांत हो जाते हैं। फिर घूमते फिरते हैं तो क्या देखते हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं फलों के, फल खाते हैं। फिर खाते हैं तो बोलते हैं, आप भी खाओ प्रभु, कोई बात नहीं, आप हो ना मेरे साथ, मुझे किस बात की चिंता है, फिर मेरा विश्वास जो है आप पर। ऐसे ही घूमते रहते हैं। अब कभी बातें कर रहे थे, भगवान जी से कह रहे थे कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ तो क्या हुआ। कभी भी जीवन में इतना टाइम आपसे बात करने का मिलता ही नहीं था। जीवन में कितने सारे काम होते हैं, आपके लिए तो टाइम मिलता ही नहीं था। अच्छा है अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ, आपके साथ रह सकता हूँ। ऐसे ही खाते पीते हैं, लेकिन मन को कब तक समझाए। दिमाग आखिर अपनी हलचल किए बिना थोड़ी ना रहता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। फिर कहते हैं, प्रभु ये जो दिमाग है ना, कई बार मुझे भटकाता है आपकी तरफ से, कहता है ये क्या हो रहा है, लेकिन मेरा विश्वास मजबूत है, मैं ऐसे डरूंगा नहीं। जब आप मेरे साथ हो तो मुझे क्या समस्या है। ऐसे ही व्यक्ति सोचते सोचते घूमता फिरता रहता है, कभी खाता है, कभी घूमता है, कभी बैठता है, जो कोई भी काम करता है ना, प्रभु से बातें करते करते करता है। फिर इस आदमी को लगा कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब क्या होगा। लेकिन फिर वही, कोई नहीं, प्रभु जी मेरे साथ जो हैं। फिर व्यक्ति एक कुटिया बनाने की कोशिश करता है और लगा रहता है, कहता है आइए प्रभु कुटिया बनाते हैं, लकड़ियाँ उठाते हैं। कभी लाइफ में इतना काम किया नहीं था, क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं थी। इतने सारे नौकर चाकर जो थे, इतना काम कहाँ करना पड़ता था। लेकिन फिर भी व्यक्ति घबराता नहीं है, अपने लिए कुटिया रेडी कर लेता है और कहता है, प्रभु देखा बारिश आने वाली है, उससे पहले हमारी कुटिया बनकर तैयार हो गई है।
तो व्यक्ति क्या देखता है, बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि खुद अपने हाथों से जो बनाई थी कुटिया। जब भी व्यक्ति किसी चीज़ का निर्माण करता है ना, तो वो बड़ा खुश होता है कि देखो मैंने बनाई है। तो अब सोचो, उस प्रभु ने, भाग्य विहारी ने हमें बनाया, इस संसार को, इस सृष्टि को बनाया है, तो वो हमें देखकर कितना खुश होते होंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे कर्म नेक हैं, तो प्रभु हमें देखकर अवश्य ही खुश होते होंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही कुटिया को देख रहे थे, इतने में बिजली कड़की और बिजली कुटिया पर गिर गई। तो व्यक्ति का विश्वास भी डगमगाया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और कहने लगा, प्रभु यह आपने मेरे साथ क्या किया? 5-6 दिन हो गए हैं, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा कि आपने मेरे साथ क्या किया, मैं यहाँ कैसे आ गया, मेरा परिवार मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, आपको दिखाई नहीं देता क्या? और व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है कि प्रभु मैंने कितनी मेहनत से ये कुटिया बनाई थी, 2 दिन में बनाई थी, और आपने 1 सेकंड में इसको आग लगा दी। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? ऐसे बोलकर व्यक्ति रोने लग ही रहा था, इतने में आवाज़ आती है, सुनो, हेलो हेलो, सुनो, हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। तो व्यक्ति सोचता है ये किसकी आवाज़ है, कौन आ गया है? तो व्यक्ति को आवाज़ आती है कि हम आपको 5-6 दिन से ढूंढ रहे हैं, वो तो ये आग लग गई तो हमें पता लग गया आप यहाँ हो। 2 दिन से तो हम लगातार आपको यही ढूंढ रहे हैं, आप नहीं मिल रहे थे हमें। तो व्यक्ति सोचता है कि प्रभु मुझसे बड़ी गलती हुई है, मेरा विश्वास जब इतना मजबूत था कि हर पल मैंने आपको याद किया, और जब आखिरी समय था, आग लग गई, तो मैं कैसे भूल गया आप मेरे साथ नहीं हो। मैंने सोचना था ना कि जब आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, तो ये आग लगी है तो आग भी तो आप मेरे साथ हो तभी लगी है, ये आग लगी है। तो जो व्यक्ति देखता है कि रेस्क्यू वाले आ गए हैं, तो बड़ा खुश होता है और अपने प्रभु को दंडवत प्रणाम करता है कि मुझसे बड़ी गलती हुई है, मेरा विश्वास क्यों डगमगाया। जब हमारा विश्वास मजबूत होता है ना, तो प्रभु हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, सोचते हैं हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान जी को याद करते हैं, हमेशा साथ रखते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ क्यों आई, क्यों ऐसी परेशानियाँ आई? ऐसे परेशानी के समय में, कठिनाइयों में हम प्रभु से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और कह देते हैं आज के बाद मैं मंदिर नहीं आऊँगा। लोग कह देते हैं आज के बाद मैं मंदिर नहीं आऊँगा, तेरे व्रत नहीं करूँगा, और लोगों को भी बोलना शुरू कर देते हैं अरे भगवान नहीं है, मैंने बहुत कुछ करके देखा है, मैंने व्रत किए हैं, मैंने बहुत नाम लिया है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जब आपके पास खुशी का समय था तो आप भगवान को याद कर रहे थे, वो आपके साथ थे। अभी दुख आया है तो उसके बाद कुछ ना कुछ नया होने वाला है, किसी चीज़ का निर्माण होने वाला है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली है। आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने हमारा निर्माण किया है, हमें दुनिया में भेजा है, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बस आप अपने इरादों को नेक रखिए, किसी का कभी बुरा करने से पहले सोचना। अगर आप किसी का बुरा नहीं करते हो, ऐसा हो सकता है कि कोई दुख आ जाए, लेकिन आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ, अगर कोई दुख आया है उसके बाद आपको खुशी डबल आने वाली है। तो अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत करना, अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर भरोसा रखना। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।